हेलो फ्रेंड्स, आज प्लांट पैथोलॉजी से हम लोग पढ़ेंगे डिजीज सिट्रस कैंकर। डिजीज सिट्रस कैंकर, सिट्रस मीन्स होता है, सिट्रस एक स्पीसीज है जो पौधों की स्पीसीज होती है। कैंकर क्या है? कैंकर जो है यह जब किसी भी उस सिट्रस प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट कर देता है तो वहाँ पे जो है टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पर छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। वहाँ की सेल्स डैमेज हो जाने के बाद जो कंडीशन बनती है वो उसे कैंकर कहते हैं। वहाँ घाव के जैसे प्रतीत होने लगता है, वहाँ की सेल जो है डेथ हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है और वहाँ पे घाव के जैसे प्रतीत होने लगता है, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कैंकर्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कैंकर्स कहते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले हमें ये देखना है अनेक स्टेप में कैसे कैसे ये इन्फेक्ट करता है प्लांट, कैसे कौन ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है, किस प्लांट को इन्फेक्ट करता है और इसकी डिजीज साइकिल क्या है और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके कंट्रोल कैसे होते हैं, इनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो हमें इन्हें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। तो हम चलते हैं सबसे पहले पैथोजेंस। पैथोजन कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? पैथोजन मीन्स होता है या काजल ऑर्गेनिज्म कहिए या पैथोजन कहिए, सिनोनिम्स है, मतलब दोनों समानार्थक शब्द हैं। पैथोजन काजल ऑर्गेनिज्म कहिए या पैथोजन कहिए, दोनों वही। तो कौन से पैथोजेंस होते हैं? देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, वायरस हुए, अधिकतर जो प्लांट डिजीज होते हैं इन्हीं के द्वारा होता है। तो हम सबसे पहले हमें यह जानना है कि यह सिट्रस कैंकर डिजीज जो होता है यह किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, किस पैथोजेंस के द्वारा हो रहा है, हमें ये जानना होगा। तो उसी की कड़ी में हम पैथोजन कहें या कॉजल ऑर्गेनिज्म हो। कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। तो सिट्रस कैंकर रोग को कौन उत्पन्न करता है? बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया का नाम मालूम होना चाहिए कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो हम वो बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये रोग होता है। तो अगर देखिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का नामकरण जो नाम होता है, चाहे बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होंगे या फंगस के द्वारा जो रोग होंगे, डिजीज जो होंगे, उनमें डिजीज का नाम अलग रहेगा और पैथोजेंस का नाम अलग होता है। यदि फंगस के द्वारा जो रोग हो रहा है या बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग हो रहा है, उनमें डिजीज का नाम जैसे सिट्रस कैंकर है और पैथोजन का नाम ज़ैंथोमोनास सिट्री है। बैक्टीरिया का नाम डिफरेंस है। ये किसमें बैक्टीरिया और फंगस में एक डिफरेंट नेम होते हैं, मतलब जो डिजीज होता है और जो पैथोजन होता है उनका नाम डिफरेंस होता है। लेकिन यदि हम देखें तो वायरस के जो डिजीज होते हैं उनका नाम जो है डिजीज के नाम पे ही रख दिया जाता है। उसी के बाद आगे डिजीज के आगे वायरस लगा दिया जाता है, उसी के आगे मतलब वायरस लगा दिया जाता है। जैसे कोरोना वायरस, कोरोना के जस्ट आगे जो है इसको क्या लगा दिया? वायरस लगा दिया, उसी के साथ जोड़ दिया गया वायरस, कोरोना वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया। तो इस प्रकार से TMV टोबैको मोजाइक वायरस हो गया। TMV मोजाइक रोग को कौन उत्पन्न करता है? वायरस। तो उसी के साथ उसको जोड़ दिया गया। तो वायरस से जो रोग होते हैं उनका नाम जो है डिजीज के नाम के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन फंगस और बैक्टीरिया का जो डिजीज होते हैं उनके पैथोजन का नाम डिजीज के नाम से डिफरेंस होता है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन उन वायरस में क्या होता है, उनमें डिजीज के साथ जैसा डिजीज होगा डिजीज के साथ उसका नाम वायरस जोड़ दिया जाता है, उसी का नाम रख दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायरस है या लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बीच कड़ी है, ना तो यह सजीव कहा जा सकता है ना तो निर्जीव कहा जा सकता है, इसलिए इसका कोई नामकरण नहीं हुआ है, अलग से कोई नाम नहीं रखा गया है। वायरस का जस्ट जो डिजीज होता है उसी को वायरस, उसी के आगे वायरस जोड़ दिया जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि बैक्टीरिया पैथोजन जो होता है बैक्टीरिया है इसमें, और ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा कैंकर डिजीज होता है। सिट्रस कैंकर जो है रोग होता है या किसके द्वारा होता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप में, होस्ट क्या होते हैं। देखिए होस्ट क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस हम लोगों पे इन्फेक्ट करता है तो हम उसके क्या हैं? होस्ट हैं।
कोरोना वायरस के हम उनके क्या हैं, होस्ट हैं, जिससे वो भोजन न्यूट्रिएंट्स लेता है, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता है, वही वो जो इंडिविजुअल होता है वह या एनिमल हो या प्लांट हो, वो उसके होस्ट कहलाते हैं। चाहे एनिमल में हो या प्लांट में हो, वो उनके क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं। तो हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात हो रही, तो बैक्टीरिया जो ज़ैंथोमोनासिटी है या किस पे डिजीज प्रोड्यूस करता है, होस्ट कौन है इसका, सिट्रस स्पीसीज। जितनी सिट्रस स्पीसीज होती हैं, सिट्रस स्पीसीज जैसे नींबू फैमिली आप कर सकते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, ऐसे पौधों में जो सिट्रस स्पीसीज होती हैं, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, इनमें ये रोग उत्पन्न होता है। ऐसे पौधों में ज़ैंथोमोनासिटी के द्वारा सिट्रस कैंकर डिजीज प्रोड्यूस होता है या उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि इनका वितरण कहाँ है, इनका वितरण कहाँ कहाँ है। तो हम वितरण देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वर्ल्ड वाइड होता है। वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में सिट्रस कैंकर का डिजीज होता है। और सबसे ज़्यादा सीरियस अगर देखा जाए, सीरियस डैमेज इन इंडिया, सबसे ज़्यादा सीरियस कहाँ है, यह डिजीज उत्पन्न होता है इंडिया में, जापान में और जावा में, एंड जावा। यह सबसे ज़्यादा जो डिजीज होता है इंडिया, जापान एंड जावा में प्रोड्यूस होता है, मतलब ज़्यादा ये डिजीज फैला हुआ है। और हम देखते हैं जब हम मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि कभी कभी नींबू के क्वालिटी अलग अलग डिफरेंस प्रकार की होती है, किसी किसी पे इस प्रकार से धब्बे दिखाई देते होंगे आपको, फलों की धब्बे, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, फल पे जो डिजीज लगा हुआ है उसको आप फोटो भी देखे होंगे। उस प्रकार के जो है आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उस पर धब्बे दिखाई देते हैं। तो वह धब्बा किस डिजीज़ का लक्षण है, सिट्रस कैंकर का है। तो हम जाते हैं तो उसका क्या होता है कि वो डिजीज से ग्रसित होता है, बैक्टीरिया उस पर बैक्टीरिया एंट्री कर देता है और वहाँ के टिश्यू डैमेज कर देते हैं। तो उनकी क्या होती है, उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। और हम क्या होता है, जहाँ 10 का 2 मिलेगा, जहाँ 10 का 2 मिलता है वहाँ 5 का 2 देना पड़ता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या होती है वहाँ गिर जाती है और लोग उसको खाना ले जाना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे मार्केट वैल्यू गिर जाती है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इंडिया, जापान और जावा में पाया जाता है। इन्फेक्टेड पार्ट कौन से होते हैं भाई, अब वो पैथोजेंस जब प्लांट पे इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, किन पार्ट को इन्फेक्ट करता है, एरियल पार्ट को, प्लांट के सभी एरियल पार्ट को इन्फेक्ट करता है। एरियल मीन्स जो जमीन के ऊपर के पार्ट हैं, जैसे स्टेम, लीफ एंड फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, स्टेम एंड फ्रूट्स, इन पर इफेक्ट करते हैं, इन पर इफेक्ट करते हैं। और किसके माध्यम से करते हैं, इन्फेक्ट थ्रो, किसके माध्यम से, मतलब माध्यम तो दूसरा होता है, माध्यम क्या होता है कि जब वो किसी भी प्लांट के किसी भी सरफेस पे पहुंचते हैं तो वहाँ किसके माध्यम से एंट्री करते हैं, एंट्री करने के लिए स्टोमेटा ऊंट्स होते हैं। मतलब यदि प्लांट के पत्तियों के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, उनके छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू एंट्री कर जाते हैं उनके सेल के अंदर। क्योंकि एपिडर्मिस होती है, एक सुरक्षित लेयर होती है, जैसे एक कमरा होता है, इसकी दीवार होती है, उसकी उसी प्रकार से एक लेयर उसके ऊपर होती है। पत्तियों के ऊपर एक क्या होती है, लेयर पाई जाती है जिसे वो सुरक्षा करती है। लेकिन कहीं कहीं पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा के थ्रू या ऊंस या पत्तियों में घाव बन गया हो, यदि पत्तियों में किसी भी कारण से, मेरी मान लीजिए हवा चला, पत्तियों के लड़ने से, टहनियों के लड़ने से, टहनियों में, फलों में, पत्तियों में घाव बन जाए, या ये कटीले पौधे होते हैं, सिट्रस स्पीसीज जितने पौधे होते हैं अधिकतर कटीले हैं, ये कटीले पौधे होते हैं तो उनके कांटों के द्वारा घाव हो सकता है, पत्तियों के रगड़ से हो सकता है, तनों के रगड़ से हो सकता है, तनों पत्तियों के रगड़ से हो सकता है। इस प्रकार जो है घाव उत्पन्न होने पर भी उनके द्वारा ये बैक्टीरिया जो है उनके सेल में एंट्री कर जाता है। सेल में जब एंट्री करता है एंट्री करने के बाद एंट्री कर जाता है, तो यहाँ तक हम देखते हैं। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं ईटियोलॉजी क्या है। इन्फेक्टेड पार्ट हो गए कि कैसे कैसे इन्फेक्ट करता है, कौन कौन से पार्ट में इन्फेक्शन होता है। ईटियोलॉजी क्या है, ईटियोलॉजी ऐसा शब्द है कि जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो साइंटिफिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, किसका,
जो बैक्टीरिया है उसका अध्ययन किया जाता है कि बैक्टीरिया किस प्रकार का है, या किस प्रकार से इसका शेप क्या है, इस या किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, उसके विषय में जानकारी ली जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, जब साइंटिफिक जानकारी ली जाती है उसी को इटियोलॉजी कहा जाता है। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है तो उसे इटियोलॉजी कहा जाता है। तो ग्राम निगेटिव यह बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम निगेटिव प्रकार का है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, दो श्रेणियों में ग्राम नामक साइंटिस्ट ने दो श्रेणियों में बैक्टीरिया को बांटा है। तो ये चैप्टर बाद में आएगा, अब बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो ग्राम निगेटिव उन्होंने देखा सबसे पहले, जब वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से इसको देखा गया तो एक ग्राम निगेटिव टाइप का बैक्टीरिया है। रॉड शेप्ड होता है, मतलब ये रॉड शेप्ड होते हैं। रॉड मीन्स इस प्रकार से बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, इनमें फ्लैजिला है। और कैसे बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई होते हैं, गोले साइड में होते हैं और स्पाइरल होते हैं। इस प्रकार से बैक्टीरिया के बहुत सी प्रकार के शेप होते हैं। इनके शेप जो होते हैं, इनके आकार जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इनमें से बैक्टीरिया किस प्रकार का दिखाई दिया, रॉड शेप्ड का। साइंटिफिक तरीके से जब स्टडी किया गया तो बैक्टीरिया कैसे था, रॉड शेप्ड का। यह बैक्टीरिया रॉड के जैसे था। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर क्या देखा गया, एरियोबिक होते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एरियोबिक होते हैं। एरियोबिक मीन्स क्या होता है कि इन्हें ऑक्सीजन की नेसेसिटी होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे बैक्टीरिया को, ज़ैंथोमोनास सिटी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की नेसेसिटी होती है, ऑक्सीजन से चाहिए, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, आप फ्रेगमेंटेशन जैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन में जो है बैक्टीरिया को वहाँ पे ऑक्सीजन की नेसेसिटी नहीं होती। वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें जो कहते हैं एनाएरोबिक कहते हैं। इन्हें इसे क्या कहते हैं, एरोबिक कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन की नेसेसिटी होती है। जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की नेसेसिटी नहीं होती उन्हें एनाएरोबिक कहते हैं। एरियोबिक बैक्टीरिया है या कैसा बैक्टीरिया है, एरियोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है। मोनोट्राइकस, देखिए ये तो शेप के आधार पर था। मोनोट्राइकस किसके आधार बेस पे बांटा गया है, जैसे बैक्टीरिया को दो बेसों पे या तीन बेसों बांटा गया है, अलग अलग बेस पे बांटा गया है। पहले तो शेप के आधार पर बांटा गया है, तो वहाँ हमें माप करना, यहाँ रॉड शेप है। उसके बाद मोनोट्राइकस क्या है, मोनोट्राइकस का मतलब होता है कि वन साइड में केवल वन फ्लैजिला होता है, मोनोट्राइकस है। अब हम कहते हैं रॉड शेप मोनोट्राइकस, रॉड शेप्ड है और उस पर मोनोट्राइकस है, वन फ्लैजिला है। मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, इस प्रकार से बैक्टीरिया की बहुत 4-5 कैटेगरियों में बांटा गया है। तो ये किस प्रकार का है, मोनोट्राइकस है, ये वन फ्लैजिला वन साइड में है और रॉड शेप है, और एरोबिक है, ग्राम निगेटिव। इस प्रकार से इटियोलॉजी हमारा बताता है कि वह किस प्रकार का, उसका किस प्रकार की स्ट्रक्चर का है और उसकी कैटेगरी कैसी है। ठीक है, अब हम आते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे जब स्टोमेटा वुंड्स के द्वारा वो इंजेक्ट कर जाते हैं सेल के अंदर, तब क्या होता है, वहाँ पे वो अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़ैंथोमोनास सिटी जो बैक्टीरिया है, जब प्लांट सेल के अंदर, चाहे वो प्लांट लीफ में या स्टेम में या फ्रूट्स में, जब वो एंट्री कर जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्रियाएं होती हैं, जैसे उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसे फिजन होता है। और तो मल्टीप्लिकेशन हमसे कर सकते हैं। सिम्टम्स क्या होता है, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब वहाँ के सेल डैमेज होते हैं, तो वहाँ कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। वहाँ जो पत्तियाँ हरी थी, वहाँ कुछ कोई दूसरे प्रकार के, या फल जो हरे थे या पीले, वहाँ पे कुछ दूसरे प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे सिम्टम्स में क्या आता है, देखिए ये सबसे पहले लोअर पोर्शन की, पत्तियों के लोअर पोर्शन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लोअर, क्योंकि वहाँ नमी रहती है अधिकतम मात्रा में, जब एंट्री करते हैं तो लोअर पोर्शन से, फिर वो क्या कहते हैं, पत्तियों में तो लोअर होता है, फलों में ऊपर ही करते हैं, फलों में नीचे नहीं जाते हैं। फलों में क्या है, ऊपर ही इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन पत्तियों में नीचे भाग से एलोविस कर देते हैं। जैसे इन्फेक्ट करेंगे वो क्या करते हैं, एलोविस, सबसे पहला कलर सिम्टम्स आता है, येलो हो जाता है, मतलब पीले कलर में आ जाते हैं। उसके बाद व्हाइट ग्रेनिश होता है, ग्रेइश, व्हाइट ग्रेइश कलर में हो जाता है। तो व्हाइट और ग्रे कलर के हो जाते हैं, मतलब कुछ समय बाद जब येलो कलर आता है, उसके बाद व्हाइट और ग्रेइश कलर में हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, व्हाइट ग्रेइश कुछ समय बाद क्या करता है, वो ब्राउन कलर, ब्राउनिश में आ जाता है, ब्राउनिश में चेंज होता है, ब्राउन कलर में हो जाता है। जब पूर्ण रूप से सेल डैमेज हो जाते हैं, जहाँ तक इन्फेक्शन हुआ है,
सभी सेल डैमेज हो जाते हैं, वहाँ का क्लोरोफिल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, उसी को तो हम कैंकर कहते हैं। तो जब छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे ब्राउनिश कलर आ जाती है। कैसी कलर आ जाती है? ब्राउनिश कलर आ जाती है। और एक ब्राउनिश कलर अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम लाइफ साइकिल डिजीज देखते हैं, डिजीज साइकिल देखते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। डिजीज साइकिल होता है, देखिए इन्फेक्शन हो जाने के बाद सिम्टम्स आते हैं, डिजीज साइकिल चलता है। डिजीज साइकिल जो होता है कैसे चलता है, अब यहाँ पे हमें इसी को समझने पहले सिम्टम्स कैसे होता है कि सिम्टम्स जो होता है यहाँ पे जब बहुत से छोटे छोटे छाती बन जाती हैं। लेजिन मीन्स होता है छाती, लेजिन मीन्स होता है छाती, लेजिन मीन्स क्या होता है? मेनी लेजिन्स, मतलब बहुत छोटे छोटे स्पेस बन जाते हैं। बहुत, अब ये सब मिलकर क्या बना, एक बड़ा स्पेस बना लेते हैं। बहुत छोटे छोटे स्पेस बने और ये मिलकर क्या एक बड़ा स्पेस बना लेते हैं और बाहरी भाग में पीलापन हो जाता है। बाहरी भाग में पीलापन आ जाता है, लेकिन अंदर के पोर्शन में कैसे हो जाता है? ब्राउनिश हो जाते हैं, जो पूर्ण रूप से डैमेज हो चुके होते हैं। बीज के सेल पूर्ण रूप से डैमेज हो चुके होते हैं, उन्हीं को कैसे हो जाते हैं? ब्राउनिश हो जाते हैं। वे कैसे हो जाते हैं? ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं। और बगल का येलो कलर रहता है, बगल वाले कलर कैसे रहते हैं? येलो रहते हैं। साइड के जो किनारे पे हैं वो येलो रहते हैं, इसी को येलो हेलो कहते हैं। येलो होलो मतलब एक होल के समान दिखाई दे रहा हो, मतलब येलो एक बाउंड्री हो और इसके नीचे ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या ब्राउन कलर के छोटे छोटे छिद्र हो, तो उभरे हुए छिद्र हो, ऐसे ब्राउनिश, और बगल बगल क्या हो? येलो कलर हो, तो उसे येलो होलो कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? येलो होलो कहते हैं। साइड किनारों पे जो है एक प्रकार की संरचना बना सकते हैं हम, कि ये जो बगल बगल है वो हेलो है, जो एक छिद्र के समान पूरी संरचना दिखेगी और ये ब्राउन कलर के दिखेंगे। तो मेनी लेसियन मैंने छाती, छोटे छोटे छाती जो है बहुत बड़े एरिया को घेर लेते हैं, बहुत बड़े पत्ती के एरिया को या फल के एरिया को घेर लेते हैं, धीरे धीरे फैलते जाते हैं। तो यह ही सिम्टम्स है। सिम्टम्स येलो होते हैं, फिर वाइट ग्रेइश होते हैं, फिर ब्राउनिश होते हैं, येलो होलो होते हैं। तो अब आते हैं डिजीज साइकिल। हम देखते हैं डिजीज साइकिल क्या होता है। देखिए एक तो होता है लाइफ साइकिल, और एक होता है डिजीज साइकिल। प्लांट पैथोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिजीज साइकिल होता है। लाइफ साइकिल तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। लाइफ साइकिल जो है प्लांट पैथोलॉजी के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम देखते हैं तो डिजीज साइकिल क्या है? लाइफ साइकिल इंटरनल होता है। हम जानते हैं कि कोई भी लाइफ साइकिल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होगा कि प्लांट के सेल के टिश्यू के अंदर होगा, जितने टिश्यू के इन्फेक्ट जहाँ करेगा वहाँ पर उनका लाइफ साइकिल चल रहा है, वो अपनी संख्या को वहाँ बढ़ाते हैं, या वायरस हुए या फंगस हुए या क्या हुए या बैक्टीरिया हुए, ये अपनी संख्या को कहाँ बढ़ाते हैं? लिविंग सेल के अंदर। तो वहाँ उनकी लाइफ साइकिल चलती है, वहाँ उनकी क्या चलती है? लाइफ साइकिल चलती है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, उनके इन्फेक्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिजीज साइकिल कहते हैं। उनके इन्फेक्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिजीज साइकिल कहते हैं। तो कैसे इन्फेक्ट होते हैं उसी को हमें देखना है। डिजीज साइकिल क्या है तो उसी को हमें देखना है। डिजीज साइकिल क्या है? इन्फेक्टेड प्लांट, जैसे एक प्लांट क्या है? इन्फेक्टेड है, जिनमें कौन सा बैक्टीरिया? ज़ैंथोमोनास सिट्री है, जिनमें इन्फेक्ट किया हुआ है। सिट्रस प्लांट पर इन्फेक्ट किया हुआ, होस्ट क्या है उनका? सिट्रस प्लांट है, उन पर इन्फेक्ट किया हुआ है। अब वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे स्पोर बनेंगे, अधिकतर इंडोस्पोर बनते हैं बैक्टीरिया में, और उनमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्फेक्ट कर देता है। जो वो बैक्टीरिया, सोम बैक्टीरिया भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कैसे जाता है इसको हमें देखना है। तो जैसे इन्फेक्टेड प्लांट से किसके द्वारा एंट्री करेगा? अगर कोई वो ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा है? हवा के द्वारा या रेन वाटर के द्वारा, स्टोमेटा अनूड्स के द्वारा। मान लीजिए यहाँ हेल्दी प्लांट है, अब इस प्लांट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पे जहाँ स्टोमेटा है वहाँ पहुँचा, स्टोमेटा से एंट्री किया। स्टोमेटा से एंट्री करने के बाद क्या करेगा? वहाँ पे सेल डिवीजन करते हैं, मतलब इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब इनकी संख्या बहुत हो जाती है तो इनकी वाल क्या होती है? इनकी वाल रैप्चर हो जाती है। ऊपर की वाल क्या होती है? इसकी वाल ऐसे हो जाती है, और क्या होता है? इनकी वाल में उभारपन हो जाता है। बहुत से बैक्टीरिया जब बन जाए
तो इनके वाल में भार बन जाता है और यहाँ छोटे छोटे स्पॉट बन, जैसे ब्राउन स्पॉट कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा बैक्टीरिया मुक्त होते हैं, इन्हीं के द्वारा बैक्टीरिया मुक्त होते हैं, बाहर आते हैं। और फिर स्प्रेड बाय, किसके द्वारा ये फैलते हैं? एक प्लांट से, जो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में किस द्वारा फैलते हैं? रेन वाटर एंड विंड। रेन वाटर हो या रेन वाटर, बहुत बारिश हो रहा हो उसके द्वारा ये फैलते हैं, या विंड के द्वारा, बहुत तेज मतलब हवा भी हो तो तेज हवा हो, क्योंकि बैक्टीरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या स्पोर होते हैं, ये फंगस और वायरस के स्पोर से भारी होते हैं, मतलब इनसे डेवलप हैं। फंगस और बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के स्पोर से थोड़ा सा स्प्रेड करने में ये हल्के नहीं होते, भारी होते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारी होते हैं, इसलिए इन्हें रेन वाटर चाहिए या तेजी विंड हो, बहुत विंड जो है तेज हो, हवा को झोंके तो थोड़ा तेज हो, तब ये इन्फेक्ट होकर क्या एक जो इन्फेक्ट प्लांट है वहाँ से दूसरे प्लांट पे पहुँच जाते हैं। लेकिन फंगस का देखा जाए और वायरस का देखा जाए तो उनको हल्के एयर में भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनके स्पोर उड़ कर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। और इस प्रकार से इनमें एक और लिख सकते हैं, इंसेक्ट भी होता है। इंसेक्ट के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। इंसेक्ट के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान से जा सकते हैं। जैसे एक प्लांट पे इंसेक्ट है, कीड़ा है, और वहाँ से उड़कर दूसरे पौधे पर पहुँचा, दूसरे पौधे पे जहाँ इन्फेक्ट पौधा है वहाँ हेल्दी प्लांट पे पहुँचा, वहाँ भी वो इन्फेक्ट कर देगा, वहाँ पे पहुँचा देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो पौधा भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह प्लांट डिजीज हुआ। डिजीज का साइकिल किस प्रकार चलता है? साइकिल का मतलब पहले ही बताया कि प्लांट में जो है एक ग्रो करते जाते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं और धीरे धीरे स्प्रेड होता है रेन वाटर, विंड के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा हेल्दी प्लांट में पहुंचते हैं, वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। और इस प्रकार से एक जो है हेल्दी प्लांट से एक इन्फेक्टेड प्लांट से एक हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन होता रहता है। अब आता है कि भैया इन्फेक्ट हो गया तो क्या करते हैं किसान का जो है किसान को जो यहाँ पे जो होता है इन्फेक्ट होने के बाद क्या होता है, मार्केट वैल्यू जो होती है, जो खेती की जाती है वो खेती की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो किसान को क्या करना है, इसकी सुरक्षा भी करना है। तो इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल मेथड होते हैं कि कैसे कैसे हम इन डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इस डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनमें कुछ सिस्टम है जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पहला है यूज डिजीज फ्री नर्सरी। फ्री नर्सरी का मतलब होता है डिजीज फ्री नर्सरी। डिजीज ऐसे क्या करा, यूज डिजीज फ्री नर्सरी, हम ऐसे नर्सरी का यूज करें जिसमें डिजीज ना हो। मतलब हम कहीं से नर्सरी ला रहे हैं, पौधे ला रहे हैं लगाने के लिए, ऐसे पौधों को लाए जो सिट्रस फैमिली के हैं। अगर मैं ऐसे पौधों को ला रहा हूँ तो उनमें क्या डिजीज फ्री नर्सरी को लाना चाहिए, डिजीज फ्री नर्सरी को लाना चाहिए। रिमूव इन्फेक्टेड पार्ट एंड बर्न देम। क्या करना चाहिए, जहाँ जहाँ प्लांट में इन्फेक्टेड पार्ट हैं उनको हमें रिमूव करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, हटाना चाहिए। और सेफ्टी के साथ, मतलब उन्हें ऐसे पकड़ें कि अदर पौधों को टच ना करें। निकालते समय कि ले आ रहे हैं, 4 पौधों को टच करते हुए आ रहे हैं, जैसे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे पौधों को उनको रिमूव करें, उनकी टहनियों को जहाँ पे रोग ग्रसित हुआ है, और उनको निकालते समय हम सावधानी के साथ बाहर लाएं और बाहर ले जाकर कहीं दूर स्थान पे उसको जला दिया जाए। तो इस प्रकार से भी पौधों में डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, जो हमारे हेल्दी प्लांट उनको बचाया जा सकता है। उसके बाद आता है बेस्ट बैक्टीरियोसाइड। देखिए बैक्टीरियोसाइड का यूज होता है, बैक्टीरियोसाइड के लिए बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोसाइड यूज होते हैं, फंगस के लिए फंजीसाइड यूज होते हैं, और वायरस के लिए वायरोसाइड यूज होते हैं। तो वायरस सभी के लिए केमिकल्स होते हैं, दवाएं होती हैं उसकी। तो यूज बैक्टीरियोसाइड्स। बोर्डेक्स मिक्सचर, हम क्या करते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर और लाइम सल्फर का छिड़काव किया जाता है पौधों के ऊपर। रोग लगने से पहले एक बार छिड़काव किया, एक बार फल लगने के पहले छिड़काव कर, मतलब एक बार जैसे नर्सरी तैयार होती है उस पर छिड़काव कर दिया जाता है, एक बार जब फल लगने को होता है उस समय इसका छिड़काव कर दिया जाता है। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक। देखिए बैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है। वायरस के द्वारा एंटीबायोटिक बनाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वह पूर्ण इंडिविजुअल है नहीं,
लेकिन बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी एंटीबॉडी भी बनी होती है। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग होते हैं उनमें एंटीबॉडी भी दवाएं आती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, फोनोमाइसिन, इनका भी छिड़काव किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाओं का भी छिड़काव किया जाता है, जिससे हम इन्हें बचा सकते हैं, प्लांट को डिजीज होने से बचा सकते हैं। या डिजीज हो गए हैं तब भी हम उनकी रोकथाम के लिए हम यूज करते हैं। डिजीज मान लीजिए हो भी गया है किसी एक दो पौधों पर, आपको उनके लक्षण सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तब भी हम इनका यूज करते हैं। अब यूज्ड रेजिस्टेंट वैरायटी सीड, देखिए अगर हम खुद नर्सरी तैयार कर रहे हैं सीड को ले आकर, तो रेजिस्टेंट वैरायटी लाना चाहिए, मतलब सिट्रस फैमिली की रेजिस्टेंस वैरायटी होनी चाहिए। रेजिस्टेंस वैरायटियों को यूज करना चाहिए जो रेजिस्टेंस हो। आज मार्केट में रेजिस्टेंस वैरायटी आती हैं तो उनको लेकर हमें यूज करना चाहिए, जो नई नर्सरी उत्पन्न करते हैं। ठीक, अब आते हैं एक करें इरिगेशन ऑफ प्लांट बाय ड्रिप। देखिए इरिगेशन में सावधानी बरतनी चाहिए। इरिगेशन मतलब प्लांट को जब हम सींचते हैं, जब हम प्लांट को सींचते हैं, मान लीजिए आपका कोई एक प्लांट में बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, प्लांट में एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, यहाँ पे एक थाला बनाते हैं आप, ड्रम बनाते हैं, तो मान लीजिए इससे आप क्या करते हैं, एक दूसरे पौधे को भी कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ भी ताला है। इस प्रकार से क्या होगा, दूसरे तीसरे चौथे पौधों को हम कनेक्ट कर देते हैं। एक दो तीन पौधों को, चार पौधों को, मतलब पूरे बगीचे को हम कनेक्ट कर दिए एक दूसरे में। इस प्रकार क्या होता है, जब हम इस प्रकार कनेक्ट करके अगर सिंचाई करेंगे इस प्रकार के बेसिन, इससे हम कहते हैं बेसिन बनाकर, हमें बेसिन के द्वारा सिंचाई नहीं, बेसिन में नाली बनाकर हम सिंचाई करते हैं। जैसे हम बेसिन बनाते हैं, नाली बनाकर सिंचाई कर देते हैं। नाली बना के सिंचाई नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ बैक्टीरिया है और नीचे गिरा हुआ है, जमीन पे आ गया है, और इस जमीन पर से क्या होगा, यहाँ से पानी के द्वारा ये चला जाएगा दूसरे पौधे के स्टेम तक और वहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा। इस प्रकार की सिंचाई हमें इनमें नहीं करनी चाहिए। हमें ड्रिप सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप सिंचाई मीन्स पाइप के द्वारा, यहाँ पाइप लगी होती है और यहाँ से पानी का एक सुराग बने होते हैं, जिससे हाँ थोड़े थोड़े पानी निकलते रहते हैं, इसके द्वारा इनकी सिंचाई की जाए तो हम इनको सुरक्षित बचा सकते हैं। इस प्रकार के कंट्रोलिंग मेथड्स हैं जिसके द्वारा हमें अपने किसान या हुए इनको क्या करना चाहिए कि इन्हें जो है सेव करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इस प्रकार के बैक्टीरिया को। अब आते हैं एक बार हम समरी इसको देख लेते हैं फिर से, क्या होता है प्लांट पैथोलॉजी में, कौन सा रोग है, सिट्रस कैंकर, डिजीज कौन सा है, सिट्रस कैंकर को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम क्या देखते हैं, पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का कौन सा नाम है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है। इसके बाद आते हैं होस्ट क्या है, सिट्रस स्पीसीज। सिट्रस स्पीसीज में जितनी भी पौधे आते हैं सभी पौधों को रख सकते हैं, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, जैसे लेमन ऑरेंज ग्रेप्स होते हैं। अब आता है हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ऑल वर्ड्स में है, सारे वर्ड्स में ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये रोग सारे वर्ड्स में है, लेकिन इंडिया, जापान और जावा में ये अधिक सीरियस डिजीज उत्पन्न करते हैं, मतलब इनकी इन्फेक्शन ज़्यादा देखा गया है। अब आता है इन्फेक्टेड पार्ट कौन से होते हैं, एरियल पार्ट। मैंने बताया एरियल पार्ट, जितने एरियल पार्ट होते हैं उनके बाहरी पार्ट जमीन में रूट को छोड़कर और एरियल पार्ट जो बाहरी पार्ट हैं, लीफ, स्टेम और फ्रूट्स, इनमें इन्फेक्ट करता है। तो अब आते हैं हम एटियोलॉजी में, क्या हम लोगों ने देखा, साइंटिफिक अध्ययन किया गया किसका, बैक्टीरिया का। साइंटिफिक अध्ययन स्टडी करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम करते हैं, जो पैथोजन है उसका साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में आपने देखा कि ग्राम पॉजिटिव है, रॉड सेव है, एरियल बैक्टीरिया है, कैसा है, एरोबिक बैक्टीरिया है, कैसा है, एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक मीन्स इसे ऑक्सीजन चाहिए, और कैसा है, मोनोट्राइकस मीन्स होता क्या है, मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला वन साइड में हो। तो इस प्रकार का एटियोलॉजी हम लोगों ने देखा। सिम्टम्स कैसे आते हैं, येलोविश, वाइट, ग्रेइश, वाइट, पहले येलो आता है, फिर वाइट थोड़ा कलर चेंज होता है, फिर ब्राउनिश कलर में आ जाते हैं, और बाहरी लेयर को येलो होलो कहते हैं, और छोटे छोटे स्पॉट जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, लेजिन, छत, मतलब छोटी छोटी छत जो होती है उसे हम लेजिन कहते हैं, जो छोटी छोटी छत होती है उसे हम लेजिन कहते हैं। अब डिजीज साइकिल में क्या था, इन्फेक्टेड प्लांट, स्टोमेटा उसके द्वारा एंट्री किया, मल्टीप्लिकेशन हुआ,
टिश्यू डैमेज हुए, वहाँ पे इस प्रकार के सिम्टम्स आए। उसके बाद स्प्रेड किसके द्वारा हुआ, रेन वाटर, विंड, इंसेक्ट के द्वारा स्प्रेड होकर दूसरे हेल्दी प्लांट में पहुँचा, और इस प्रकार से एक साइकिल चलती रहती है। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त किया जाता है। यदि यह हेल्पफुल आप सबको हेल्पफुल लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे के जो वीडियो आपको दें आपके तक पहुँचे और आप उसका बेनिफिट प्राप्त करें। थैंक यू।